यद्यपि कबीर साहब का विचार आज तो ऐसा है कि दुनिया का कोई विचारक नहीं है, कोई चिंतक नहीं है, कोई लेखक नहीं है जो सद्गुरु कबीर को छुए बिना वह एक कदम आगे बढ़ सकता है। और कबीर साहब के विचारों की कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा उपेक्षा हुई थी, लेकिन कबीर साहब का विचार इतना प्रांजल, इतना स्वच्छ, इतना साफ कि जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों का जीवन कबीर के निकट आते चला गया। सद्गुरु कबीर ने कहा कि जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए। जिस ज्ञान के लिए भारतवर्ष के ऋषि महर्षि, योगी, सन्यासी, त्यागी जो प्राप्त करना चाहते थे साधना से, उस साधना की विभिन्न शाखाएं हैं। उस साधना को लोग विभिन्न आधार देकर के चल रहे थे। कोई शरीर को कष्ट देकर के, एक संप्रदाय है कि अपने कल्याण के लिए, परमात्मा के लिए पाने के लिए ऐसा संप्रदाय है कि वर्षों वर्षों तक खड़ा होता है, जिसको ठरेश्वरी बाबा कहते हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी हैं जो ध्यान साधना करके गुफा में जा करके साधना करके अपना कल्याण चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे ऋषि महर्षि के ज्ञान को की महिमा गाते गाते वेद भी नहीं थकता है। वही बात मैं कहता हूं, तो मेरी सच्ची बातों को लोग स्वीकारता नहीं। सच्ची बात यह है, अभी सुन रहे थे, कि हमारा संपूर्ण जीवन विचार एक संदेह की कोठरी से गुजर रही है। हमारा संपूर्ण जीवन संदेह में है, जबकि हमारा अपना जीवन संदेह में नहीं होना चाहिए। जीवन स्वावलंबी होना चाहिए, जीवन में स्वाधीनता होनी चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में स्वाधीनता नहीं है, पराधीनता है, विचाराधीनता है। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान हम अपने जीवन में नहीं, अपने घर में नहीं, अपनी परिधि में नहीं, अपनी परिधि को छोड़ करके बाहर खोजते हैं उस समाधान को। और जितना बाहर समाधान खोजेंगे उतना हमारे जीवन में दुख बढ़ता चला जाएगा। चाहे वह दुख शारीरिक हो, चाहे आर्थिक दुख हो, चाहे सामाजिक दुख हो। शारीरिक कष्ट प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति प्रदत्त नियम है कि भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, कोई बात नहीं।
लेकिन भोजन अधिक करने के बाद, अधिक भोजन कर लिए तब कष्ट होगा, तब शरीर में दुख होगा, तब शरीर में कष्ट होगा। तो उस कष्ट के समाधान के लिए हम ऊपर नीचे देखते हैं, दाएं बाएं समाधान खोजते हैं कि किसी ने हमको कष्ट दे दिया है, किसी के द्वारा हमको ये कष्ट मिला है, ये संदेह है। प्रकृति प्रदत्त नियम है कि अधिक भोजन करेंगे तो पेट खराब होना है। उसी तरह हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, हम समस्या हमारे घर में है, समाधान हम बाहर खोजते हैं कि बूढ़ी माँ थी और उसकी सुई खो गई थी, सुई खो गई तो सुई को घर में नहीं खोज रही थी, उस सुई को खोजने के लिए आज प्रकाश हो गया है समूचे गांव में। सरकार की योजना आती है, नई नई, हर एक जगह सोलर प्लेट लग गया है, लाइट लग गया है। तो बूढ़ी माँ घर से निकल करके जहां लाइट जल रहा है उस लाइट के नीचे जाकर के सुई खोज रही है। विस्मित अवस्था में एकदम एकाग्र होकर के एक व्यक्ति उधर से आया है। कहा माँ को विस्मित अवस्था में देख करके कि लगता है कुछ इसका खो गया है। लोग समझ गए, लोगों ने कहा कि माँ तुम्हारा क्या खो गया है जो धरती पर जमीन में खोज रही हो, यहां कुछ खोया है क्या? कहा कि हाँ बेटा, एक सुई हमारी खो गई है। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि सुई को खोने का स्थान तो घर है, सुई से काम घर में किया जाता है, इस लाइट में सुई खोजने की क्या आवश्यकता है, यहां सुई निकालने की क्या आवश्यकता है? तो उस व्यक्ति ने पूछा कि मां सुई कहां खोई है? तो बूढ़ी मां कहती है कि बेटा सुई घर में खो गई है। कहा मां सुई घर में खोई है तो यहां क्यों खोजती हो चौराहे पर? कहा कि यहां लाइट जल रहा है, प्रकाश है, इसलिए हम यहां सुई खोज रहे हैं। तो वहां एक दो प्रकाश नहीं, सूर्य आ जाए और चारों तरफ से हाई पावर का लाइट लगा दिया जाए तो वहां सुई मिलेगा। सुई घर में खोया है तो प्रकाश जलाने की आवश्यकता घर में है, उस सुई को हम घर में खोजें। उसी तरह से समस्या हमारे जीवन में है और समस्या को जन्म हमने दी है। आज हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वह सामाजिक समस्या हो, चाहे वह आध्यात्मिक समस्या हो, धार्मिक समस्या हो, चाहे वह राजनीतिक समस्या हो, चाहे राष्ट्रीय समस्या हो, इन संपूर्ण समस्याओं का कारण कौन है? हम इन समस्याओं के कारण को समझे बिना समाधान खोजने के लिए हम अलग दिशा का चयन करते हैं। आज जितनी समस्याएं हैं, ठीक से चिंतन करिए कि सामाजिक समस्या है, जातीय समस्या है, जातीय संकीर्णता हमारे देश में है। अब तो कागज पर है, जिस समय जातीय संकीर्णता थी, सदगुरु कबीर का जब आगमन हुआ है तो सदगुरु कबीर की जो आंधी चली, सभी महापुरुष, एक महापुरुष का नाम लेना उतना सही नहीं है, महात्मा बुद्ध का योगदान उतना ही रहा है, महावीर का भी योगदान कम नहीं है। महावीर का भी योगदान रहा सामाजिक समरसता को स्थापित करने का।
बुद्ध भी समाज को एकत्र करने का प्रयास किया। समाज में जो खाई थी, समाज में जो दीवार खड़ा था, कोई अहंकार की ऊंचाई पर चढ़ करके सिसक रहा था और कोई घृणा अहंकार की ऊंचाई पर चढ़कर नाच रहा था, कोई घृणा की खाई में सिसक रहा था। महात्मा बुद्ध की भी क्रांति हुई, महावीर की भी क्रांति हुई, लेकिन उस क्रांति में जो अधूरापन रह गया, कुछ ऐसी बातें रह गई कि महावीर ने कहा कि दृष्टि दो हो गई। पुरुष प्रधान देश था, पुरुषों का शासन चलता था, तो पुरुष के हाथ में कलम थी, तो पुरुष ने कहा कि इनको मुक्ति नहीं मिलेगी। किसको? स्त्री को मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष के अधिकारी नहीं है। कहा क्यों? कहा स्त्री जो है नरक का द्वार है। खींच दिया कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। स्त्री मर करके पुरुष शरीर धारण करेगी। अब पुरुष शरीर धारण करने के बाद जैन संप्रदाय में दीक्षा लेकर के साधना करेगी, तब मुक्ति मिलेगी। कैसी बात है ये? है बात स्वीकारने के लायक? तो थोड़ी कमी रह गई। बुद्ध ने भी शून्यवाद की कल्पना की, बक्षमान विषय नहीं है वो, लेकिन शून्य में भी आत्मा को देखा है, कहीं ना कहीं आत्मा को स्वीकार किया है। लेकिन सदगुरु कबीर जो कमी थी, उस कमी को झाड़ करके समाज को खड़ा कर दिया और कहा कि जातीय संकीर्णता में हम जी रहे थे। कोई यहां जन्मना उत्तम था और कोई जन्मना अधम था, तो न कोई जन्मना उत्तम है और न कोई जन्मना अधम है। कबीर साहब ने कहा कि एक ही त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। जो मनुष्य के बीच ऊंच नीच की भावना थी, जन्मना कोई उत्तम होता था और जन्मना कोई अधम होता था, और इस घृणा की खाई में समाज सिसक रहा था। ऐ भी विचार बीच में आया है, उधर नहीं जाऊंगा। बीच में जो विचार आया कुछ लेखकों का, कुछ विचारकों का, लोग लगभग 500 वर्ष के बीच में, कि साहित्य को उल्टा पुल्टा करके लिखा, समाज में विद्वेष पैदा किया। उस विद्वेष के आग को बुझाने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा कि एक ही त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कहा जन्मना कोई उत्तम नहीं हो सकता है, जन्मना कोई अधम नहीं हो सकता है। एक लड़का, एक बच्चा जन्म लिया है और सड़क के किनारे छोड़ दिया है। जैसे कर्ण को देख लीजिए, सीता को देख लीजिए, सड़क के किनारे छोड़ दिया। और हर एक जाति का अपना अपना नियम है, कुछ रखा करके और कुछ कटा करके। हिंदू कुछ रखा करके हिंदू होता है, टीक रख करके, दाढ़ी चोटी रख करके, और कुछ लोग टीक कटा करके मुसलमान होता है, कुछ लोग खतना करता है तब मुसलमान होता है, और कोई जनेऊ करता है, यज्ञोपवीत होता है,
तो वो हिंदू होता है। आप सोचिए कि जो लड़का सड़क पर जन्म लिया है, फेंका हुआ है, उस लड़के का बपतिस्मा नहीं हुआ है, ईसाई कहेंगे उसको। उस लड़के का जनेऊ नहीं हुआ है, हिंदू कहेंगे। उसका खतना नहीं हुआ है, मुसलमान कहेंगे। लेकिन इंसान कहेंगे कि नहीं? उसको एक इंसान कह सकते हैं कि नहीं? कबीर साहब ने कहा कि जन्मना कोई उत्तम नहीं है, जन्मना कोई अधम नहीं है। कहा जो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, अब ब्राह्मण पदे ना जो व्याख्या किया है शास्त्रों में, उस आधार से नहीं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? लोगों को लगेगा कि चोट लग रही है हमारी मान्यता पर। ब्राह्मण के प्रश्न है कि के ब्राह्मणा, ब्राह्मण कौन? कबीर साहब कहते हैं कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और द्वार होए काहे नहीं आया। कि मनुष्य की जो प्रजनन प्रक्रिया है, प्रजनन द्वार है, उस सब का एक जगह है। प्रजनन प्रक्रिया एक जैसी है, प्रजनन अवधि एक है, तो फिर कोई उत्तम कोई अधम कैसे? प्रश्न है कि के ब्राह्मणा का जो ब्रह्म को जानता है। दरभंगा के बहुत बड़े विद्वान, अब नहीं है, लक्ष्मण झा शास्त्री उच्च कोटि के विद्वान थे और शास्त्र से उनका जीवन भींगा हुआ था। जातीय संकीर्णता उनके जीवन में नहीं थी। एक वाक्य लिखा उन्होंने कि जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहता है, यदि वह एक शाम संध्या नहीं करता है, का वह दूसरे शाम में शूद्र है। जो ब्राह्मण मांसाहार करता है, शराब पीता है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण माने ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म माने बड़ा, ब्रह्म माने श्रेष्ठ। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जानने वाला कौन होगा? जो आत्मज्ञानी होगा, जिसको आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब कि अपने जीवन के समान, अपनी मान्यता के समान जो खुद चाहता है वही व्यवहार दूसरों के साथ करेगा। ब्राह्मण का लक्षण क्या है? उपनिषद में कहा कि के ब्राह्मणा, तो पहला लक्षण बताया कि जे शुक्ल दंता। कहा कि कोई ब्राह्मण उधर से आ रहा है और हंसने की कोई प्रक्रिया आई, परिस्थिति आई और हंस देता है, तो हंसते ही ऊपर वाला ओष्ठ ऊपर चला जाता है और नीचे वाला ओष्ठ नीचे आ जाता है। दांत सामने हो जाता है, दांत का पर्दा खुल जाता है। उपनिषद के ऋषि ने कहा कि पहला लक्षण कि जे शुक्ल दंता ते ब्राह्मणा। कहा जिन किसी कारणवश हंस दे और हंसते ही जब दांत दिखाई देता है तो लगे कि अनार के दाना के तरह मुंह में बिछा हुआ है, साफ साफ है, समझना कि ब्राह्मण का पहला लक्षण है। जात से कोई उत्तम नहीं है। लोगों ने कहा कि कबीर साहब ने पंडितों की आलोचना की है। पंडित की आलोचना नहीं की कबीर साहब। कबीर साहब ने कहा कि कही कबीर हम जात पुकारा, हम पुकार कर कहते जा रहे हैं क्या? कहा पंडित हो सो ले विचारा। कहा जो मैं कह रहा हूं और जो पंडित होगा वो हमारे बातों पर विचार करेगा। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले विचारा। पंडित से बोलिए हितकारी,
कितना सम्मान है पंडित का। जो पंडित हैं घबराइएगा नहीं, पंडित पदे न जाति नहीं, पंडित शब्द है। पंडित माने, पंडित का अर्थ है जा सद सद विवेकनी जा बुद्धि सा पंडा। का पंडित कौन है? कहा जिसके पास सत्य और असत्य को विवेक करने की क्षमता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है, जो इसका निर्णय करता है वह व्यक्ति विशेष पंडित है। उस पंडित की बात कबीर साहब करते हैं कि पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। तो कबीर साहब ने पंडितों का आदर किया, सम्मान किया उसका। दुनिया का कोई ग्रंथ नहीं है जिसको कबीर साहब ने सम्मान नहीं किया। सबका सम्मान किया, लेकिन सभी ग्रंथों को सम्मान किया, लेकिन ग्रंथ में जो कूड़ा कचरा है उस कूड़े कचरे को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया। उस कूड़े कचरे का विरोध किया, चाहे वो धर्म के नाम पर हो। धर्म के नाम पर जितना तांडव हो रहा है आज भी, कि धर्म के नाम पर लोग हत्या करते हैं मंदिर में जाकर के, मुसलमान धर्म के नाम पर कुर्बानी करते हैं। कबीर साहब ने कहा कि धर्म कथे, यहां चोट किए कबीर साहब, कि धर्म कथे अरु जीव बधे जह। कबीर साहब चले जा रहे हैं, अब दुर्गा मंदिर है, उस मंदिर में पूजा हो रही है, दशहरा का समय है। कबीर साहब चले जा रहे हैं, नवमी का दिन है, बहुत भीड़ दशहरा में होता ही। और उस भीड़ को देख करके कबीर साहब चले गए वहां की, देखें बहुत भीड़ है। कहा क्या हो रहा है? कहा कथा हो रही है, सदग्रंथ की कथा हो रही है, व्याख्या हो रही है। कहा क्या है? कहा जगदम्बा का मंदिर है। कबीर साहब को लगा कि जगदम्बा जगत पलस अम्बा, जो संसार की मां है, तो उसका दर्शन हम भी कर लें। कबीर साहब चल दिए, लेकिन जगदम्बा के पास जैसे जाते हैं, जगदम्बा के आगे 3-4 खूंटे गड़े हुए थे, और उस खूंटे के बगल में अगल बगल बकरी खस्सी बंधा हुआ है, भैंसा बंधा हुआ है। कबीर साहब सोचते हैं कि जगदम्बा का मंदिर है, यहां भेड़ बकरी क्या कर रहा है, भैंसा, इसके आगे खूंटा क्यों है? पंडित जी कथा कह रहे हैं, पोथी बांट रहे हैं। कथा कहते कहते कथा जैसे समाप्त होती है, पंडित जी एक बार आंख बींजते हैं, उधर कसाई तैयार था, लिया कृपान और दौड़ के गया। कहां? जगदम्बा के पास, जो मिट्टी का जगदम्बा बनाई थी। उस जगदम्बा के पैर में उस कत्ल को छुआ करके अब पहले कपाड़ में सटाया। क्यों? कि विवेक बुद्धि जो है यहीं से उत्पन्न होता है। विवेक कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पूजने की पूजा करने योग्य क्या है, नहीं पूजा करने योग्य क्या है। ये विवेक शक्ति का उद्घाटन मस्तिष्क से होता है। तो जगदम्बा के पैर में सटा करके पहले कपाड़ में सटाया कि पहले विवेक खत्म हो जाए। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, महाभारत युद्ध काल में समझौता करने गया था, गए थे भगवान कृष्ण, समझौता नहीं हुआ, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है
जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्योंकि विवेक शून्य आदमी जब होता है तभी मनुष्य गलत से गलत काम करता है। तो जगदम्बा के पैर में सटाया और सटा करके कपाड़ में लगाया कि पहले विवेक खत्म हो जाए। यहां से ला करके तब लाया हृदय पर। यहां गोस्वामी जी ने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। गोस्वामी जी ने कहा कि दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? मूल माने जड़, दया। लेकिन जड़े खत्म हो गया। चाहे हिंदू करे और चाहे मुसलमान करे, हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके पारण करे सगौती। देखिए धार्मिक लोगों को कि एकादशी व्रत करती है, लोग त्योहार करती है, और सबसे ज्यादा हत्या छठ के नाम पर होती है। छठ में 2 दिन भूखे रहती है, एक दिन रात में खाती है, उस समय भोजन करती है कि कुत्ते की भी आवाज कान में नहीं जाए, इतनी बड़ी साधिका बनती है। और छठ जब पूरा हो गया, घाट से इधर से तो किसी तरह से चल जाती है, और उधर से आने में शरीर टग हारने लगता है, तब डोलने लगता है। वहीं से बेटा को आदेश हो गया, बराते में आदेश हो गया है कि 1 सप्ताह हो गया है मांस नहीं खाए हैं। देखिएगा कि जिस दिन छठ त्योहार समाप्त होता है उस दिन सबसे अधिक मांस बिकता है। तो व्रत त्योहार के नाम पर दिन में एकादशी और रात सुबह में हत्या, मांसाहार। लोग सोचा कि मुसलमान बैठा था उधर, मुसलमान सोचा कि बहुत बढ़िया संत हैं, हिंदुओं की आलोचना कर रहे हैं। मौलवी साहब कहे कि बाबा बहुत बढ़िया बात है। कहा तुम कौन हो? कहा हम मौलवी। कहा क्या करते हो? हम नमाज पढ़ते हैं। उसका भी सब कुछ देख लिए और कह दिए कि दिन रहत है रोजा और रात कुहत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। कि दिन में तो रोजा रहते हो और रात में हत्या करते हो, खुदा खुश होगा। कबीर साहब हर एक जगह प्रहार किए, वही कृपान को उठाया और हृदय में सटाया, मस्तिष्क से विवेक चले जाए और हृदय में जो दया होती है वो दया भी चला जाए। एक आदमी करेला का खेती किया था और जब बाढ़ आया तो सब लोग अपना घर द्वार ठीक कर रहा है और वो आदमी चल गया करेला के खेत में, अलान पड़ा हुआ था। वो देखा कि पानी आ रहा है तो सब करेला के जड़ को उखाड़ करके अलान पर रख दिया और वहां से आया। कहा बाढ़ आ गई। पड़ोसी कहा कि तुम्हारा करेला तो गया। कहा क्या हुआ? कहा कैसे चल जाएगा? कहा तुम्हारा करेला चल जाएगा, पानी जो आ गया। कहा कि हम उतना बुड़बक हैं, हम अच्छे गुरु के चेला हैं। ऐसा गुरु है कि जो जीवन जीने की कला सिखाता है, देश विदेश में चलता है, वो गुरु हमको सिखा दिया है। कहा क्या किया है? कहा सब जड़ को उखाड़ के अलान पर रख दिए। कहा रे बेवकूफ, सूखने से पहले तो तू सुखा दिया उसको। कबीर साहब जो दया थी हृदय में, कहा कि पहले दया निकल कर बाहर हो जाए, मस्तिष्क से विवेक खत्म हो जाए। और दया और विवेक जब दोनों खत्म हो गया तब मनुष्य जघन से जघन पाप करता है और उठाया एक झपकी में धर धराधर सीताराम, यहां से वहां तक भेड़ बकरी को काट करके भैंसा को ढेर कर दिया। कबीर साहब को बड़ी दया आई। कहा क्या हम समझे थे कि मंदिर जगदम्बा का है, जो जगदम्बा जगत की मां है, उस मां को एक मुख प्राणी का के खून की प्यासी है तो मां कैसे होगी?
कोई माँ होगी जो अपने बच्चे की हत्या करके उसका खून पिए? कोई माँ? तो ये संसार की माँ है, उस जगत की माँ है, और जगत की माँ को भेड़ बकरी और भैंसा का खून चाहिए तो माँ होगा। आज जो ऐसे समय पर कथा कहता हो, कबीर साहब ने कहा, बड़ी दया आई और रुष्ट होकर के कहा, तथा कथित पंडित को नहीं, जो तथा कथित पंडित है, तथा कथित का मतलब जो पंडित का वेश बना करके हैं, पंडित के वेश में अहंकारी होकर के जी रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि धर्म कथे अरु जीव वधे जा, अकर्म करो मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए काको कहिए कसाई। कबीर साहब अपने विचारों से समाज में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। ये लोग जो डोल रही थी, महावीर ने जो कह दिया कि मरने के बाद पुरुष शरीर धारण करके और तब साधना करेगी तो मुक्ति मिलेगी, कबीर साहब ने कहा कि नहीं, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय। कहा जितना हक पुरुष का है उतना ही हक स्त्री का है। स्त्री और पुरुष का हक समान है। माताओं का यदि कोई नेतृत्व किया है तो सबसे पहला कोई संत है प्रथम, तो संत सम्राट सदगुरु कबीर है, जिनको असमानता दिखाई नहीं दिया। जहां जहां असमानता दिखाई दिया वहां वहां कबीर साहब का कैंची चला है, वहां वहां कबीर साहब ऑपरेशन किए हैं। और आज परिणाम देखिए कि समूचे देश का जो संविधान है, संविधान बनाने के लिए लाचार हुआ कि नहीं? संविधान बनाने के लिए सरकार को लाचार होना पड़ा। आज संविधान कबीर साहब के सिद्धांत पर है, और आज कबीर साहब का सिद्धांत इतना उत्कर्षित है कि जो कहा था कि स्त्री नरक का द्वार है, आपने देखा 1972 में 71 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 1972 में कितना छक्का छोड़ा दिया पाकिस्तान को। अमेरिका पाकिस्तान को साथ दे रहा था, अमेरिका चित हो गया कि नहीं? अमेरिका को चित कर दिया, पाकिस्तान को तोड़ करके अलग कर दिया और भारत को बचा लिया। समूचे विश्व में इंदिरा गांधी को रणचंडी कहा जाता था कि भारत की एक महिला जो रणचंडी थी, दुर्गा कहा जाता था उसको, कि अन्याय से लड़ करके समाधान किया। और इंदिरा गांधी के बाद उसके पहले भी ज्योति बाबू फूले की पत्नी सावित्री समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, समाज को शिक्षित करने का काम किया। और आज इस आधुनिक युग में आप पीछे हटते जा रहे हैं कि नहीं? आपका कदम पीछे हो गया। आरक्षण है। पहले आप टीचर होते थे, मास्टर, तो बिना डिग्री के मास्टर नहीं हो जाती थी कि नहीं? लेकिन अब यही मास्टर नहीं हो रही है। आज जिसको कहते थे कि घर में रहो, अब उसी को गाड़ी पर लेकर के आप ढो रहे हैं। यही मुखिया हो रही है, यही सरपंच हो रही है, यही मुख्यमंत्री हो रही है। अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हुआ है? कौन? रेखा गुप्ता। तो माताएं आगे आई। आज कबीर साहब का सिद्धांत प्रतिफलित हो रहा है कि नहीं? इसलिए बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान थे, 1857 में लिखा था उन्होंने कि आज का जो युग है ये कबीर युग है। कबीर का युग आ गया है। कबीर युग, पहले सतयुग होता था, त्रेता होता था, कलयुग होता था, द्वापर होता था। कहा कि नहीं, अब ये कबीर का युग आ गया है, कबीर की क्रांति आ गई है। उस कबीर की क्रांति को हमारे इस देश के जो स्वरूपलीन संत महापुरुष
सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी अपना जीवन खपा दिए स्वाध्याय में, चिंतन में, लेखन में। आज उनकी लेखनी कबीर साहब को इतना जीवंत कर दिए हैं कि भारत नहीं, भारतेतर राष्ट्रों में उनके साहित्य को पढ़ा जा रहा है। उनके लेखनी के पहले कबीर साहब को लोग उतना नहीं जानते थे जितना उनके कार्यकाल में जानना शुरू किया कि कबीर साहब के भी उनका खुद विचार, सदगुरु स्वरूपलीन अभिलाष साहब जी का जो विचार है वो अपने जीवन काल में बीजक की 2 व्याख्या किए हैं। एक व्याख्या थी बीजक तिर्ज्या, उस व्याख्या में लोगों का अनुसरण किए थे, अपने मुंह से स्वीकार किया, अपने बोलते थे। टीका, उस टीका को लिख करके उनको संतुष्टि नहीं हुई, और जब संतुष्टि नहीं हुई तो भारतवर्ष के जितने ग्रंथ थे उस ग्रंथों को पढ़े। भारतेतर राष्ट्रों में जो विचारक हुए हैं उन विचारकों को पढ़ करके और सबके विचारों को पढ़ करके मोती चुन करके जो दूसरी व्याख्या किए, बीजक की 2 भाग में है, इतनी मोटी किताब है, और उस व्याख्या को पढ़ने के बाद कहते थे कि व्याख्या तो हम किए, विचारकों ने भी कहा कि कबीर साहब के अर्थ का, के बीजक का जो अर्थ है वो बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत लोग आलोचना किए, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि कबीर साहब का जो विचार है उनको सदगुरु अभिलाष साहब ने घसीट करके वेद उपनिषद दुनिया के सारे दर्शनों को एक जगह करके कबीर साहब के दार्शनिक विचारों को अपनी भाषा में, सरल भाषा में जनमानस तक पहुंच जाए, ऐसे साहित्य का निर्माण किए।